नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। बैतूल के भैंसदेही के क्षत्रिय लोणारी कुंभी समाज संगठन का जीवनारंभ कार्यक्रम संपन्न। संगठन के अनुकरणीय कार्यों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता। राणे भैंसदेही क्षत्रिय लोणारी कुंभी समाज संगठन के तत्वावधान में सहजीवनारंभ संस्कार पाती कार्यक्रम का आयोजन बरहापुर ग्राम में स्थित तुलसी विहार वाटिका लॉन में संपन्न हुआ। कुंभी समाज के मीडिया प्रभारी कमलेश कावड़कर ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान राम सीता की प्रतिमा का पूजन कर अतिथियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विष्णु राणे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुंभी समाज, पुष्पराज खोत IAS, मुन्ना मानकर जिला अध्यक्ष कुंभी समाज संगठन बैतूल, सुरेंद्र धोटे वरिष्ठ समाज सेवी, अविनाश खंडागरे प्रमुख वक्ता, पुनाजी कापसे ब्लॉक अध्यक्ष आठनेर, गोवर्धन राणे समाज सेवी, राहुल देशमुख समाज सेवी, रामराव सोनारे वरिष्ठ समाज सेवी संरक्षक, वासुदेव धोटे ब्लॉक अध्यक्ष कुंभी समाज भैंसदेही, श्रीमती पावस महाले महिला ब्लॉक अध्यक्ष, केशर लोखंडे सचिव कुंभी समाज संगठन मौजूद थे। संगठन का प्रतिवेदन का वाचन सुरेंद्र कनाठे द्वारा किया गया एवं कार्यक्रम की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। प्रवक्ता एवं समन्वयक द्वारा कार्यक्रम की भूमिका पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य को केंद्रित रखकर वक्ताओं का चयन कर समाज उत्थान, सद्भाव, नवयुगलों को आशीर्वचन और आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन मिले, यह प्रयास किया। कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक अध्यक्ष वासुदेव धोटे के स्वागत भाषण से हुई, जिसमें उन्होंने समाज को एकजुट होकर रहने की सलाह दी। नवयुगल जोड़ों को आपसी सामंजस्य बनाकर जीवन निर्वाह करने का मंत्र दिया। गोवर्धन राणे ने संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु राणे ने संबोधित किया। मुख्य अतिथि पुष्पराज खोत ने संबोधित करते हुए सबका मन मोह लिया और कहा कि बालिका सुरक्षा और मोबाइल की लत तुलजाई कोचिंग क्लास, युवा चेतना शिविर, कन्यादान महोत्सव, विधवा बहनों के लिए सखी सहेली कार्यक्रम, सामाजिक समरसता आदि। कार्यक्रम के प्रमुख एवं प्रखर वक्ता अवनीश खंडागरे ने कहा कि रिश्ते आदर्श कैसे होना चाहिए, रिश्तों का सम्मान कैसे करना चाहिए और रिश्ते कितना जरूरी है, एक आदर्श समाज निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए, पर विस्तार से उद्बोधन से सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कार्यक्रम को संगठन सचिव केशर लोखंडे, श्रीमती पावस महाले, महिला अध्यक्ष द्वारा भी संबोधित किया गया। कार्यक्रम को लेकर ग्राम इकाई अध्यक्ष नीलेश महाले, उनकी पूरी टीम द्वारा चौक चौबंद व्यवस्था कर समस्त अतिथियों का आत्मीय भाव से सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन माधवी देशमुख एवं सत्यदेवी लोखंडे द्वारा किया गया। आभार कार्यक्रम प्रभारी पुष्पा देवीदास खाड़े द्वारा किया गया। बता दें कि वासुदेव धोटे के तत्वावधान में कन्यादान महोत्सव का सफल आयोजन किया गया। सहजीवनारंभ में भी अध्यक्ष के कुशल मार्गदर्शन में कार्यक्रम प्रभारी श्रीमती पुष्पा देवीदास खाड़े द्वारा कार्यक्रम का संयोजन किया। भैंसदेही तहसील से कमलेश कावड़कर की रिपोर्ट। क्या जिम्मेदारी चाहिए आपकी, ये समझने की आवश्यकता है। छोटी छोटी नोकझोंक सबके यहाँ होती है। सबके घर मिट्टी के चूल्हे अभी देश आ गए, नहीं तो सबके घर मिट्टी के चूल्हे, लेकिन चूल्हे सबके घर को है। वो ऐसा कोई भी मकान नहीं है, ऐसा कोई भी घर नहीं है, ऐसा कोई भी परिवार नहीं है जिसमें छोटी छोटी नोकझोंक नहीं होती है। लेकिन छोटी छोटी नोकझोंक का मतलब ये नहीं होता है कि हम उस लड़ाई को रोड पे ले आए, हम उस लड़ाई को हमारी दहलीज के बाद ले आए। यदि ऐसा हुआ, आपने समझदारी नहीं बताई, क्योंकि अब बड़े हो गए आप, तो समझदारी तो बताना पड़ेगा। यदि समझदारी नहीं बताई तो उसके चार रास्ते हैं। एक जाता है कोर्ट, एक जाता है थाना, एक जाता है समाज में बदनामी का, और चौथा रास्ता जाता है बर्बादी का। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमको आज ही प्लानिंग करने की आवश्यकता है कि हमको कैसा जीना है, कैसा रहना है, हमारे बुजुर्ग कैसे रहते थे, हमारे बुजुर्गों ने कैसा सहा, कैसे रहे, हमारे बुजुर्गों की सेवा कैसी करनी चाहिए। इन सारी चीजों के ऊपर हम आज बात करेंगे। और इसी के लिए सहजीवन आरंभ, मतलब साथ में जीवन आरंभ करने के पहले कौन सी चीजों का, कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, उसको लेकर ये सहजीवन आरंभ कार्यक्रम। आज की क्षत्रिय लोणारी कुंभी समाज भैंसदेही के तत्वाधान में विगत कई वर्षों से कई अनेक कार्यक्रम समाज हित में आयोजित हुए, जिसका आज भी ये जो कार्यक्रम है सहजीवन आरंभ और स्नेह की पाती
का कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है, जो आज के केंद्र बिंदु है। जो पिछले दिनों जिनका सामूहिक विवाह में विवाह हुआ वो जोड़े, और हमारे मराठी समाज के गौरव आदरणीय श्री पुष्पराज खोत जी, जो आईएएस हैं 2025 के कैडर के, वो हमारे बीच में हैं। तो जोरदार तालियां आदरणीय पुष्पराज भैया के लिए। आज बहुत सारे अतिथियों को आना था, लेकिन जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने कहा, और कहा रामचरित्र मानस के ऊपर, सनातन के ऊपर, कि एक दिन पहले भी रामचंद्र जी को ये नहीं पता था कि उन्हें वनवास जाना पड़ सकता है। परिस्थितियां बदलते रहती हैं, हम समाजों में काम करते हैं। और किसी ने कहा है कि जिसके जीवन में राम है उसी के जीवन में काम है। तो दोस्तों, अब पानी का मौसम हो गया, पब्लिक इधर उधर भागने लगी, और समय भी अब भोजन का है, भजन का तो चला गया, भोजन का समय है। तो मैं तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। और मैं ग्राम सोपई से विष्णु राणे, विगत 25 सालों से भोपाल में समाज सेवा के पद पर अग्रणी हूं। और मैं कोई वक्ता नहीं हूं, ना प्रवक्ता हूं, ना कोई धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ भी नहीं हूं। मैं भी अपना जीवन वहां भोपाल में, सीधी बात बोले तो पेट पालने ही गया था, अपना परिवार कि वहां मेरा गुजर बसर हो जाए। लेकिन कई संस्थाओं में काम करने के उपरांत मुझे लगा कि मुझे भी अपने समाज की सेवा करना चाहिए, और मैं सेवा कर रहा हूं, न वक्ता के रूप में न प्रवक्ता के रूप में। मुझे अगर कोई कह सकता है तो मैनेजमेंट, कि कार्यक्रम को कैसे सजोया जाए, कैसे इकट्ठा किया जाए, किन लोगों को उसमें बुलाना चाहिए, कैसे बैठा जाए, कैसे उठा जाए, और कौन सी 3-4 घंटे समाज के हित में चर्चा की जाए, यही मैं काम विगत 25 वर्षों से भोपाल में कर रहा हूं। परिचय बढ़ते गया, और परिचय बढ़ते बढ़ते आज फिर इस क्षेत्र में मेरा आना चालू हुआ। इस क्षेत्र में जब आना चालू हुआ तो ये आप मंच पर सारी विभूतियां देख सकते हैं, जो सामने मेरे युवा साथी, माताएं, बहनें जितनी बैठी हैं। सभी वक्ताओं यही कहेंगे, जब परिवार की बात होती है, चाहे शादी की बात हो, ये 16 संस्कार है हिंदुस्तान में, उसमें से एक संस्कार है विवाह। और वो महत्वपूर्ण घड़ी है कि जब विवाह होता है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलने लगती और जिम्मेदारियां होती भी है।